आज तक देखा है कि हर एक टैग का क्या है, डिफॉल्ट रेंडरिंग बिहेवियर होता है। जैसे पैराग्राफ टैग का क्या है, पी टैग क्या किस टाइप का एलिमेंट है? मैंने बोला हेडिंग टैग की भी क्या था, हमारा ब्लॉक एलिमेंट का टैग था। क्योंकि ये क्या करता था, जहां हम हेडिंग टैग लिखते थे वहां देखते थे अगर हमने दो हेडिंग लिखा है, H1 H2 लिखे हो, या H2 H3 लिखे हैं, या H2 H2 भी हम लिखे हैं, अगर मेरी दो हेडिंग एलिमेंट है तो वो कभी एक लाइन पे नहीं आती थी, वो कभी भी एक लाइन में नहीं रहती थी, वो हमेशा एक के नीचे लाइन, डिफरेंट लाइन में रहती थी, वो हमेशा डिफरेंट लाइन में रहती थी। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी डिवीजन क्या है, डिफरेंट लाइन में है, डिवीजन एक लाइन में नहीं आ रही है। क्योंकि डिवीजन भी, डिव टैग जो है वो डिव टैग भी एक टाइप से हमारा ब्लॉक एलिमेंट टैग है। तो ऐसे करके क्या होती है, अलग अलग थी तुम्हारे टैग्स की अपनी अपनी बिहेवियर होती है। बट अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी टैग के बिहेवियर को चेंज कर पाए। हम किसी टैग के बिहेवियर को, अब बोलोगे सर चेंज क्यों करना है, तो जैसे अब यहीं पे मान लो, देख लो, अब ये एक के नीचे है, कितना अच्छा लगता कि ये इसके बगल में रहता, इसके बगल में एक और रहता, इसके बगल में एक और रहता, तो हम क्या कर सकते, एक टाइल्स बना सकते थे, बहुत अच्छा लगता। तो ऐसे ऐसे नीड्स आते हैं जबकि हमको क्या, अपने वेबसाइट को ज्यादा बेटर बनाने, हम अपने वेबसाइट का पेज का, क्योंकि इतना एरिया मेरा क्या जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, ये जो पूरा साइड का एरिया है, ये जो मेरी एरिया की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, तो हमको क्या है, ये सारी चीजें, हाँ बोलो, हमें अपने रेंडरिंग की चीज ये चेंज करनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास ये टैग आता है, डिस्प्ले टैग। हम यहाँ क्या करते हैं, देखो ये अलग अलग है तुम्हारा, तो ये डिस्प्ले टैग क्या कर रहा है हमारा, ये डिस्प्ले टैग हमारी ये थी कि प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ देखो क्या है, हमने यहाँ पे एक डिवीजन लिया, हमने डिवीजन लिया, और डिवीजन के अंदर हमको पता है पैराग्राफ टैग कैसा टैग है, ब्लॉक टैग है। पैराग्राफ टैग कभी भी अगर कहीं भी लगेगा तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, कभी भी सेम लाइन में स्टार्ट नहीं होगा, वो कभी भी सेम लाइन में स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? यस सर। तुम देख लो, यस। तुम चलो हम एक एग्जांपल तुमको दिखाते हैं यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट क्लास हमने डिवीजन पढ़ाया था, डिवीजन टैग का हम यूज करके देखो यहाँ कुछ लिख रहे हैं, मान लो कुछ भी लिख रहे हैं, हम नॉर्मली कुछ भी लिख रहे हैं, और यहाँ मैंने एक बीच में पी टैग लिखा, और पी टैग में मैंने लिखा, देखो पैराग्राफ। तुम देखना इसका क्या होगा, मैंने पी टैग को बंद किया, फिर इसके आगे मान लो कुछ मैंने लिखा, और मैंने डिवीजन को क्लोज किया, यानी मैंने एक डिवीजन के अंदर में पैराग्राफ लिखा और इसको क्लोज किया, और इसकी मैं देखो रेंडरिंग करता हूं तो क्या होगा ये चीज, देखो ये लाइन तो स्टार्ट हुआ यहां से, बट हमने पैराग्राफ कहीं भी चेंज, हमने लाइन चेंज नहीं किया, कहीं भी हमने लाइन चेंज नहीं किया, फिर भी मेरा क्या हुआ, ये मेरा पैराग्राफ टैग क्या किया, ऑटोमेटिकली खुद में ले लिया लाइन चेंज। क्योंकि पैराग्राफ टैग हमारा एक ब्लॉक टैग है, और ब्लॉक टैग का क्या होता है, हमेशा वो नया लाइन से स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही अगर हमको इसकी बिहेवियर चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब फिर डिस्प्ले का जैसे देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे हम इसका बोलेंगे कि पी स्टाइल इजकल टू डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। अब देखो ये सेम चीज तुम्हारा मैं यहां लोड कर रहा हूं, क्या होगा देखो, ओके, ओह गलत है, डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत थी, सेव किए, और देखो हम इसको लोड कर रहे हैं, देखो सेम लाइन में आ गई। चलो एक और काम हम करते हैं, कलर रेड, ये भी कर देते हैं, और चलो और बेटर होता है फॉन्ट वेट बोल्ड, ये भी हम कर देते हैं। नाउ सी, देखो एक लाइन में है,
हेलो, यस सर। विजिबल हो रही है? कोई यस कुछ सर। में नहीं दिखना, आपको इनलाइन रूप में दिखना है। देखो इनलाइन रूप में दिख रहा। किसी भी एलिमेंट के डिफॉल्ट थी बिहेवियर को चेंज कर पाते थे, अब इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, इसकी अलग अलग वैल्यू है। देखो क्या क्या वैल्यू है इसकी। इसकी वैल्यू इनलाइन है। इनलाइन क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को इनलाइन के रूप में दिखाएगा। अभी हमने देखा पैराग्राफ टैग जो ब्लॉक एलिमेंट था उसको मैंने इनलाइन के रूप में, अब जैसे इनलाइन करेगा तो उस पर विथ और हाइट प्रॉपर्टी का कोई नहीं रहेगा। दूसरा ब्लॉक टैग क्या करेगा, ब्लॉक टैग ब्लॉक वैल्यू क्या करेगा, मेरे इनलाइन एलिमेंट को भी ब्लॉक के रूप में दिखाएगा। मेरा अगर कोई इनलाइन होगा एलिमेंट, उसको भी वो ब्लॉक के रूप में दिखाएगा तुम्हारा। ये इसका रेफर्स। इसके अलावा क्या है हमारा, इसी का वैल्यू है फ्लैक्स, हम आगे देखेंगे अभी फ्लैक्स। ये इसी की वैल्यू है कि ये एक क्या करेगा, हमारा फ्लैक्स के कंटेनर के रूप में दिखाएगा। फिर अगला इसी में ग्रीड है कि ये क्या करेगा, ब्लॉक लेवल ग्रीड कंटेनर में दिखाएगा। फिर इनलाइन ब्लॉक है कि ये क्या करेगा, दोनों के रूप में दिखाएगा तुम्हारा। इनलाइन ब्लॉक इंसेंस कहने का मतलब कि हमने अभी देखा था कि अगर मैं इनलाइन वैल्यू सेट करता हूँ डिस्प्ले पे, मैं डिस्प्ले पे अगर इनलाइन वैल्यू सेट करता हूँ तो हम इस पे फिर कोई विथ और हाइट प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते। अगर मैंने किसी भी एलिमेंट को, मैंने अगर डिवीजन को ही इनलाइन लगा दिया तो इनलाइन फिर हम उस पर क्या है, कोई भी हाइट और विथ प्रॉपर्टीज हम नहीं लगा पाएंगे। जबकि अगर मैं इनलाइन ब्लॉक रखता हूँ तो वो इनलाइन की तरह ही दिखेगा, बट हम उस पर हाइट और विथ दोनों लगा पाएंगे। फिर इनलाइन फ्लैक्स है जो इनलाइन और फ्लैक्स का मिक्सअप है। इनलाइन ग्रिड है, ये इनलाइन और ग्रिड का मिक्सअप है। तो ऐसे करके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है तुम्हारी, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसकी। क्लियर हो रही है? और एक डिवीजन का नाम था, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ 2 डिवीजन लिया था, ये ओके। मैंने कल के क्लास में 2 डिवीजन लिया था। एक डिवीजन का क्लास ये था, देखो ये इतनी दूर है एक डिवीजन मेरी, इसलिए मुझे कल काम नहीं ये कर रहा था, मैं समझ गया। ये एक डिवीजन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है एक डिवीजन हमारा। और एक मैंने फिर दूसरा डिवीजन लिया था, और ये डिवीजन क्या है, यहाँ से यहाँ तक खुल करके है। ये मैंने 2 डिवीजन लिया है, दोनों डिवीजन के अंदर में एक इमेज है, और इमेज के अलावा h2 का एक टैग है जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है। पहले डिवीजन को मैंने क्लास दिया फर्स्ट डिव, सेकंड डिवीजन को मैंने क्लास दिया सेकंड डिव। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इनलाइन एक लाइन में लाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट डिव पे मैं जा करके यहाँ पे फर्स्ट डिव पे, हाँ कल के क्लास में मैंने एक और चीज बताया था कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे मुझे सेम अगर स्टाइलिंग लगानी है तो हम, जैसे अगर सी में पढ़े होगे कि अगर एक से ज्यादा को होती है तो आप कॉमा के थ्रू लिख सकते हो। यहाँ भी मैं वो काम कर सकता हूँ। मुझे फर्स्ट डिवीजन पे भी लगानी थी एक ही स्टाइलिंग, और सेकेंड डिव जो था उस पे भी मुझे सेम लगानी थी। मैंने कॉमा फर्स्ट डिव डॉट फर्स्ट डिव कॉमा डॉट सेकेंड डिव, मैंने दोनों पे स्टाइलिंग एक साथ लगा दिया। ऐसे ही यहाँ मुझे क्या करना था, ये मैंने बताया था कि मान लो मुझे फर्स्ट डिवीजन के इमेज पे सिर्फ लगानी है प्रॉपर्टी, तो मैं क्या करूंगा, डॉट फर्स्ट डिव स्पेस इमेज। तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट डिव नाम का जो भी क्लास होगा उसका जो इमेज टैग होगा उस इमेज टैग पे ये प्रॉपर्टी लगाएगा। अभी मैंने इसको सेकेंड डिव पे भी लगाया है, देखो सेव किया, और तुम देख पा रहे हो ये एक के बगल में एक आ गया। अब मैं और क्या करूं, इसको इसको इसके में तुम मार्जिन दे दो। तो कब तक खत्म होगा ये? 8 बजने वाला है। 1 मिनट, कब तक खत्म होगा? हो जाएगा, बस तभी खत्म कर देंगे। तो खत्म कर देगा। ये है 8:15 तक फोटो स्टेट करा के वो वहाँ HDFC में हम्म, कब तक कल रिसीव ना, करवा दूंगा। ठीक है, ठीक अब जल्दी खत्म करो वहाँ नहीं तो पे ये चलो। ठीक है, तो कर रहे हैं 8:15। हेलो, की प्रॉपर्टी ले रहा था, तो ये देखो इनलाइन मैंने हटा दिया,
तो ये अपना फिर से थी रूप में आ गया। वहीं अगर मैं फिर से इसमें इनलाइन लगा देता हूं, डिस्प्ले इनलाइन, तो तुम देखो ये क्या होगा। ओके, कुछ अलग है। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, हम देख रहे हैं हम किसी का भी क्या कर पा रहे हैं, इनलाइन उसको कर पा रहे हैं। हम इससे किसी को भी इनलाइन कर पा रहे हैं, या हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे क्या कर, इसको इनलाइन कर पा रहे हैं, ये चीजें। तो यही चीज था हमारा, समझ में आया ये सभी को? Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें थी कि हम इससे क्या कर पाते हैं, किसी भी गति की, किसी भी हमारे एलिमेंट्स के डिफॉल्ट बिहेवियर को हम चेंज कर पाते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर को हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। मेरा जो डिवीजन टैग एक ब्लॉक एलिमेंट था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनलाइन एलिमेंट में। और करना क्या था, अगर ऐसा मेरा नीड हो कि एक के बगल में एक हो, अभी हमारा कितना बेटर लग रहा था, हमारी अभी कितनी बेटर लग रही थी एक के बगल में एक रखा। तो यही था हमारा CSS का डिस्प्ले, ऐसे अलग अलग इसकी वैल्यूज होती है। तो ये तुम्हारा थी है। इसके बाद हमारा इसी में क्या था, हमारा अगला था CSS का फ्लैग्स। CSS का फ्लैग्स, कि यही जो हमने डिस्प्ले लगाया था, इस डिस्प्ले की जगह पे हमारा क्या होता है, CSS में एक और प्रॉपर्टी होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है तुम्हारा, जिसको हम लोग कहते हैं CSS फ्लैग्स। अब ये देखो क्या होता है, ये भी एक तुम्हारे से, ये क्या होगा, देखो ये कर रहा है, एक के बगल में एक रखा हुआ है, कि ये थी में तुम्हारा क्या है, ये यहाँ क्या लिख रहा है CSS, बिफोर द फ्लैग्स लेआउट मॉडल देयर आर 4 लेआउट मोड्स, ब्लॉक फॉर सेक्शन इन वेब पेज, इनलाइन फॉर टेक्स्ट, टेबल फॉर 2 डायमेंशनल डेटा, एंड पोजीशन फॉर एक्सप्लिसिट पोजीशन ऑफ एनिमल। कि फ्लैग्स बॉक्स से पहले क्या था हमारा